वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 13 मई 2025 और 13 मई 2025 को हम करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हर प्रश्न के साथ प्रमुख देश की राजधानी, जीआई टैग, प्रधानमंत्री एंड कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट और विस्तृत एक्सप्लेनेशंस मिलेगा। अगर आपको और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आवाज़ होगी आप उसे अवॉइड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मई में प्रमुख दिवस कौन कौन से मनाए जाते हैं। इससे रिलेटिव हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि श्रमिक दिवस प्रश्न पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिवस से रिलेटिव एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, जिसमें देखो श्रमिक दिवस किसे कहते हैं या श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा 1 मई को बनाया जाता है। इसे क्या मजदूर दिवस भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया है श्रमिकों के अधिकार और सम्मान के लिए। इस बार की थीम रहेगी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड द डिग्निटी फॉर वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका उद्देश्य होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम रहेगी जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। बात करते हैं 4 मई की, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका उद्देश्य होता है फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका उद्देश्य होता है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम थी एवरीथिंग वी डू कम्स फॉर द हार्ट। 17 मई को बनाया जाता है विश्व टेली कम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस। इसका उद्देश्य होता है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम रहेगी डिजिटल इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को दूसरा दिवस भी बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसका उद्देश्य होता है हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल्स IT लिवर्स लॉन्गर। 18 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका उद्देश्य रखा गया है संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन करना। इस बार की थीम रहेगी म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसका उद्देश्य रखा गया है आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। विश्व चाय दिवस 21 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड टी डे। इसका उद्देश्य होता है चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य होता है प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार की थीम रहेगी बी पार्ट ऑफ द प्लान। 28 मई को बनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। देखो इसका उद्देश्य है महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड। 31 मई को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। इसका उद्देश्य होता है तंबाकू में होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फॉर द तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफेस। अब आज के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किस सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन ख ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन ग ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन ग ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग ऑपरेशन सिंदूर। देखो भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सीमित और सटीक हमले किए। इस अभियान में जैश-ए-मोहब्बत और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों का निशाना भी बनाया गया है। ये रहा आपका प्यारा भारत, ये इंडिया से इसकी सीमा नेपाल, ये रहा पाकिस्तान। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं। देखो ऑपरेशन सिंदूर का नाम हिंदू महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिंदूर से प्रेरित है। यह अभियान भारत पाकिस्तान के बीच 2025 के संघर्ष का एक हिस्सा रहा है। बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया और प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। कमेंट्स में बताएगा कि भारत 26 जनवरी को क्या बनाती है। सेकंड प्रश्न है, किस राज्य में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की घोषणा की गई है।
ऑप्शन क महाराष्ट्र, ऑप्शन ग गुजरात, ऑप्शन ग मध्य प्रदेश, ऑप्शन घ छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, इन्होंने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य रखा गया है ताप्ती नदी के जल स्तर को बनाए रखना और कृषि के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। ये हमारे मध्य प्रदेश का कुछ इस टाइप से मैप है। ये रहा उसकी जो सीमा है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जुड़ी हुई होती है मध्य प्रदेश राज्य की। कुछ जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। यह परियोजना जल संरक्षण, भू जल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे पूर्व, अब मोहन यादव हो चुके हैं। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया है। प्रमुख राष्ट्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस बनाया जाता है। कुछ जीआई टैग है, चंदेरी साड़ी को मिला गया है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TRF, क्या कहते हैं इसे? टोटल फर्टिलिटी रेट को कहा जाता है TFR, जो वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग 2.0 बताई गई है। देखो, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्तर है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से थोड़ी कम है। बिहार में दर सबसे अधिक 3.0 है, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सबसे कम 1.4 है। देखो, कुल प्रजनन दर वह औसत संख्या होती है। प्रजनन दर एक ऐसी औसत संख्या होती है जो एक महिला अपने जीवन काल में बच्चों की संख्या के रूप में जन्म देती है। TFR का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है, जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है। बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया और प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन ख पोखरा, ऑप्शन ग ललितपुर, ऑप्शन ग भगतपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन क काठमांडू। देखो, नेपाल के काठमांडू में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह मेला व्यापारिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू अनेक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र है। बात करें नेपाल के प्रधानमंत्री की, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 28 मई को मनाया जाता है, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में। कुछ जीआई टैग मिला है इलाम की चाय। किस देश को? नेपाल देश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के लिए IMF के ऋण प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन का विरोध किया है। भारत ने IMF द्वारा पाकिस्तान को $2.4 मिलियन के ऋण प्रस्ताव को विरोध किया है, यह कहते हुए कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में, जो कि स्थित है। IMF का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। बात करें भारत देश की राजधानी नई दिल्ली एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को बनाता है भारत। कुछ जीआई टैग मिला है कर्नाटक के मैसूर सिल्क को। ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स USA वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस स्थान पर दुनिया का सबसे लंबा केले का गुच्छा पाया गया? तो ऑप्शन क अंडमान। अंडमान के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा केले का गुच्छा पाया गया, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। ऑप्शन IMF। हाल ही में जिनेवा में समाप्त हुए BRS कन्वेंशनों स्टॉकहोम की 2025 की थीम क्या रही? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग दृश्यहीन को दृश्य बनाना, रसायनों को कचरे का साउंड प्रबंधन बनाना। जिनेवा में आयोजित BRS कन्वेंशनों बेस रोटेशनल स्टॉकहोल्म की 2025 की थीम रहेगी मेक विजिबल द इनविजिबल साउंड्स मैनेजमेंट ऑफ द केमिस्ट्री एंड द वेस्टेज, जिसका उद्देश्य होता है खतरनाक रसायनों और कचरे के प्रभाव को उजागर करना था।
बीआरएस कनेक्शनों का उद्देश्य खतरनाक रसायनों और कचरों के प्रबंधन में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। ये कन्वेंशन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।